दोस्तों ये कहानी है सन 1990 की, जहां पर कश्मीरी पंडितों को सरेआम मारा गया, उनकी औरतों के साथ यौन शोषण किया गया। और दोस्तों इस मूवी का नाम है द कश्मीर फाइल। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ बच्चों को कश्मीर में क्रिकेट खेलते हुए दिखाया जाता है। इनमें एक बच्चा हिंदू होता है जिसका नाम शिवा होता है। और जैसे ही शिवा की टीम मैच जीत जाती है तभी शिवा सचिन सचिन कहकर चिल्लाने लगता है। और यह सुनकर पास में ही खड़े कुछ मुस्लिम शिवा को मारने लगते हैं और वह शिवा को पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद नारा लगाने को कहते हैं। परंतु शिवा ऐसा नहीं करता, जिससे वे शिवा को और मारने लगते हैं। परंतु पास में ही खड़ा शिवा का एक दोस्त उनकी आंखों में बर्फ फेंककर शिवा को लेकर वहां से भाग जाता है। और जब शिवा तेजी से भागकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है और वह डरकर अपने दोस्त के साथ वहीं पर छुप जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक हिंदू महिला अपनी बीमार बेटी को दवाई दिलवाने के लिए घर से बाहर निकलती है और तभी उन पर गोलियां चलती हैं, जिससे पुलिस उन्हें पकड़कर पीछे लेकर आती है और उसे घर से बाहर ना निकलने को कहती है। परंतु तभी एक गोली आकर उस पुलिस वाले को लगती है, जिससे वह वहीं पर मारा जाता है। और तभी सामने से एक व्यक्ति आता है जिसने काले कपड़े पहने और वह हाथ में AK-47 होती है और वह उस हिंदू महिला से कहता है कि तुम अपना धर्म बदलकर मुस्लिम बन जाओ और ये लड़की हमें दे दो। परंतु वह महिला उसे मना कर उसके सामने थूक देती है, जिससे वह आतंकवादी उसकी बेटी के सामने ही उस महिला को गोली मार देता है। और यह देखकर वह बच्ची चिल्लाने लगती है। तभी हमें सामने से आते हुए बहुत सारे आतंकवादियों को दिखाया जाता है जो हिंदुओं को सरेआम मार रहे होते हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे के हाथ में भी AK-47 होती है और हिंदू महिलाओं के साथ रेप हो रहे होते हैं। और यह सब कुछ शिवा भी छुपकर यहाँ पर देख रहा होता है। उन आतंकवादियों को जाने के बाद वह वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ भागता है। फिर हमें शिवा के परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी माँ शारदा और उसके छोटे भाई कृष्णा को लोरी सुना रही होती है। तभी शिवा का पिता टीवी पर कश्मीर में हो रहे दंगों को देखता है। तभी शारदा उसे कहती है कि शिवा अभी तक घर नहीं लौटा, आप पता कीजिए कि वो कहाँ है। शिवा का फादर कहता है कि मैंने बाबूजी को फ़ोन कर दिया है, वह शिवा को लेकर आते ही होंगे। और तभी हमें शिवा के बाबूजी को दिखाया जाता है जो रामलीला की रिहर्सल की तैयारी कर रहे होते हैं। परंतु तभी उनके पास फ़ोन आता है कि रामलीला को रद्द कर दिया गया है क्योंकि कश्मीर का माहौल ठीक नहीं है। और तभी हमें कश्मीर में सबसे बड़े आतंकी बिट्टा कराटे को दिखाया जाता है। इसने ही ये टेररिस्ट ग्रुप बनाया होता है जिसका नाम JKLF होता है और यह सभी को कश्मीर में रह रहे हिंदू यानी पंडितों को मारने के लिए कहता है। और तभी हमें शिवा के बाबूजी को दिखाया जाता है, जिसे शिवा मिल जाता है और वह उसे लेकर जाने लगता है। और तभी वह देखते हैं कि रास्ते में हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा है। और जब उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता तभी एक फौजी जीप उनके सामने आती है और वह उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। परंतु तभी आतंकवादी उस जीप को भी बम से उड़ा देते हैं और यह देखकर बाबूजी अपनी स्कूटर को बहुत तेजी से भगा लेते हैं। और ये सभी मुस्लिम आतंकवादी घरों में जाकर पंडितों को मार रहे होते हैं। तभी बिट्टा कराटे अपने आदमियों के साथ शिवा के घर पर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। परंतु शारदा उन्हें ऊपर से देख लेती है और वह शिवा के पिता को ऊपर चावल की टंकी में जाकर छुपने को कहती है। पहले तो वह मना करता है, परंतु शारदा के बार बार कहने से वह ऊपर जाकर चावल की टंकी में छिप जाता है। परंतु उसका पड़ोसी उसे देख रहा होता है और वह इन आतंकवादियों को बता देता है कि वह चावल की टंकी में छुपा है। तभी वे सभी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। शारदा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, परंतु वह सीधे ही उस चावल की टंकी के पास जाते हैं। और तभी बिट्टा कराटे अपनी AK-47 से उस चावल की टंकी पर गोलियों की बौछार कर देता है और यह देखकर शारदा चिल्लाने लगती है। और इतने में बाबूजी और शिवा भी दोस्तों वहां पर पहुंच जाते हैं। बाबूजी उनके पैर पड़ता है, परंतु वे उसे भी मारने लगते हैं और वे बिट्टा कराटे से रहम की भीख मांगते हैं। तभी बिट्टा कराटे देखता है कि उस चावल की टंकी से खून निकल रहा होता है और वह शारदा के सामने एक शर्त रखता है कि तुम सभी को छोड़ दूंगा पर तुमने ये खून से 10 चावल खाने होंगे। और दोस्तों ना चाहते हुए भी यह शारदा को अपने बेटों को बचाने के लिए वह चावल खाने पड़ते हैं। और यह इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन होता है। और फिर बिट्टा कराटे और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां बहुत सारे हिंदुओं को यानी कश्मीरी पंडितों की लाइन लगी होती है,
जिन्हें मुसलमानों ने मारा होता है। और उसी हॉस्पिटल में बाबूजी फ़ोन करते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि मेरे बेटे को गोली लगी है, प्लीज़ जल्दी से एम्बुलेंस भेज दो। तभी डॉक्टर उन्हें कहता है कि एम्बुलेंस को यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा और अपने बेटे को जहाँ भी गोली लगी है उसे वहाँ पर पट्टियाँ बांध दीजिए। और आगे से बाबूजी कहते हैं कि जितनी गोलियाँ मेरे बेटे को लगी हैं इतनी तो मेरे घर में पट्टियाँ भी नहीं हैं। और दोस्तों ये सीन इस मूवी का सबसे दर्दनाक होता है। तभी हॉस्पिटल में कुछ आतंकी घुस आते हैं और इनमें से एक को गोली लगी होती है और वे गन दिखाते हुए ओ नेगेटिव ब्लड उसको देने के लिए कहते हैं, परंतु डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि पीछे से ब्लड की सप्लाई नहीं हुई है और हमारे पास कोई भी ब्लड नहीं है। और ये सुनकर वो आतंकी एक नर्स को वहीं पर गोली मार देता है और फिर वह सभी को मारने वाला होता है। तभी एक व्यक्ति उठकर कहता है कि ओ नेगेटिव खून मेरा है और मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर उसको खून दे दिया जाता है और जैसे ही खून पूरा होता है वो आतंकी अपने भाई से खून की नाली को निकाल कर हटाकर नीचे छोड़ देता है, जिससे वह खून देने वाला व्यक्ति तड़पने लगता है और वह सभी से कहता है कि यहाँ केवल अल्लाह के बंदों का इलाज होगा, यहाँ किसी पंडित और हिंदू का इलाज नहीं होगा। और वो सभी हिंदुओं से अल्लाह का नारा लगवाता है और इतने में वो बंदा भी तड़प तड़प कर मारा जाता है। फिर दोस्तों पूरी कश्मीर घाटी में बड़े बड़े स्पीकरों से अनाउंसमेंट की जाती है कि सभी पंडित आज ही कश्मीर छोड़ दें और आज ही वह चले जाएं, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। और दूसरी तरफ इलाज ना मिलने के कारण बाबूजी का बेटा मारा जाता है और वह जल्दी से अपने बेटे का संस्कार कर कश्मीर से एक कार से निकलने लगता है, परंतु कश्मीर बहुत बड़ा होता है इसलिए उन्हें एक स्थान पर ले जाया जाता है जहां सभी हिंदू रुके होते हैं। परंतु वहां भी बिट्टा कराटे अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है, परंतु इतने में वे सभी पंडित पीछे से भाग जाते हैं और फिर वे सभी कश्मीर से बाहर जा रहे होते हैं ताकि वे सेफ रह सकें। वक्त उनको जो दृश्य दिखाता है उसे देखकर दोस्तों वह दंग रह जाते हैं। रास्ते में सभी पंडितों को मारकर पेड़ों पर लटकाया होता है, औरतों का शोषण किया होता है और ये दृश्य दोस्तों 1990 में सच में देखा गया था। और फिर वे सभी पंडित कश्मीर से बाहर आकर कैंपों में रहने लगते हैं और इनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते। और जब शिवा खाने के लिए थोड़े और चावल मांगता है तो उसकी माँ शारदा चावल की तरफ देखकर कहती है कि रात को ज़्यादा चावल नहीं खाते, परंतु शारदा ने शिवा को झूठ बोला होता है क्योंकि चावल के केवल बाबूजी के लिए थोड़ी मात्रा में बचे होते हैं, परंतु बाबूजी भी खाने से मना कर देते हैं। तभी शारदा उन्हें कहती है कि बाबूजी आप केवल एक टाइम का खाना खा रहे हो पिछले 3 दिन से। और बाबूजी आगे से कुछ नहीं बोलते और दोस्तों बाहर आकर वह एक बिस्कुट को निकालते हैं और उसे चाटने लगते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए अब पर्याप्त मात्रा में खाना भी नहीं होता। तभी उन्हें अगले दिन एक नेता मिलने के लिए आता है और तभी वहाँ डॉक्टर उसे कहता है कि इनको बहुत सी बीमारियाँ हैं, आप इनके लिए दवाइयों का बंदोबस्त करवा दें। परंतु नेता आगे से कुछ नहीं बोलता और तभी उनके सामने बाबूजी एक बोर्ड लेकर आता है जिस पर लिखा होता है रिमूव आर्टिकल 370 धारा को कश्मीर से ख़त्म करो और पंडितों को पुनः स्थापित करो। परंतु नेता उनकी एक भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। और ये दोस्तों उस वक्त की सच्चाई थी कि कांग्रेस सरकार ने कश्मीरी पंडितों की मदद करने के लिए मना कर दिया गया था और सरेआम हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। और अब भी ये सभी कश्मीर से कुछ दूरी पर होते हैं और यहाँ भी मुस्लिमों का बोलबाला होता है। और जैसे ही शारदा शिवा को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है वहाँ पर जो टीचर होता है वह मुस्लिम होता है। शारदा उसे कहती है कि आप बच्चों को साइंस क्यों नहीं पढ़ाते और आप इन्हें साइंस पढ़ाया करो, परंतु आगे से वह टीचर शारदा को गंदी नज़र से देखते हुए कहता है तुम मेरे साथ शादी कर लो। और परंतु शारदा दोस्तों आगे से कुछ ना कहकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन बिट्टा कराटे को टीवी पर दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर उसका लाइव इंटरव्यू हो रहा होता है और वह सबके सामने कबूलता है कि हाँ उसने कश्मीरी पंडितों को मारा गया, परंतु फिर भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं करता। सरकार चुपचाप बैठकर कश्मीरी पंडितों के अत्याचार का तमाशा देखती है। और तभी बिट्टा कराटे को पता चलता है कि कश्मीरी पंडित अब भी जिंदा हैं और फिर वो दोस्तों इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनकर वहाँ पर पहुँच जाता है ताकि सारा ब्लेम इंडियन आर्मी पर चला जाए। और तभी वो सभी पंडितों को बाहर आने के लिए कहता है और सभी बाहर आ जाते हैं, परंतु तभी बाबूजी बिट्टा कराटे को पहचान लेते हैं और सभी को कहते हैं कि इंडियन आर्मी नहीं है, तो बाबूजी को मारने लगते। और तभी शारदा उन्हें बचाने के लिए जाती है, परंतु दोस्तों वे शारदा को भी पकड़ लेते हैं और वे सभी के सामने उन्हें मारने लगते हैं। तभी शिवा को भी भागकर बाहर आता है और वे उसे भी पकड़कर मारने लगते हैं। तभी शारदा उसे बचाने के लिए जाती है, परंतु बिट्टा कराटे उसे पीछे से पकड़ लेता है। सरेआम दोस्तों उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं
और वो मौलवी जो टीचर आकर दोस्तों शारदा के मुंह पर थूक कर चला जाता है। और तभी पीछे खड़ी एक औरत उल्टी कर देती है, उसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा होता। और दोस्तों तभी बिट्टा कराटे उसे भी गोली मारकर वहीं पर मार देता है। फिर दोस्तों शारदा को सरेआम जीवित ही आरे के बीच से काट दिया जाता है और ये उसका बेटा शिवा भी देख रहा होता है। वो सभी हिंदू देख रहे होते हैं परंतु वे कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर सभी पंडितों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है और वे पूरे 24 होते हैं और दोस्तों सभी को एक एक कर बिट्टा कराटे शूट कर देता है। उनकी सरेआम हत्या कर दी जाती है और अंत में शिवा को भी दोस्तों गोली मार दी जाती है। और फिर ये सभी मुस्लिम खुशी मनाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो 1990 में घटी थी। 8 लाख पंडितों ने कश्मीर से भगा दिया गया था। उन्होंने अपने घर छोड़ने पड़े थे और दोस्तों सरेआम हिंदू महिलाओं का रेप किया गया था। उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने इन मुस्लिमों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया था और अब कहीं जाकर बीजेपी सरकार ने 370 धारा को, दर्दनाक कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।